क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का विच वन ऑफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमें ये फंक्शंस देखने हैं कि ये इंक्रीज इन पे कब कर रहा है 0 to π/2 पे। पहली फंक्शन है हमारे पास cos x, दूसरी है b पार्ट cos 2x cos 3x एंड d पार्ट है हमारे पास tan x। हम पहला लेंगे a पार्ट cos x। पहले हम लेंगे f ऑफ x, क्या है हमारे पास cos x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आएगा f डैश ऑफ x माइनस साइन x। मानो अगर हम कोई वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक x की जगह पुट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा, इसके आगे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब वो भी नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन 0। तो हम लिख सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। दूसरा पार्ट है हमारे पास b पार्ट cos 2x। पहले हम लेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x। अब f डैश ऑफ x आएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन 2x, वो 2x की अलग होगी तो वो आएगी 2। अब f डैश ऑफ x आएगा बराबर, अगर हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू x की जगह 0 से लेकर π/2 तक कोई भी वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव आएगा उसको हमें फिर करना है इनटू किसके साथ, -2 के साथ, तो इसका मतलब वो भी माइनस आएगा, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं लेस देन 0। तो हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऑन 0 to π/2। सी पार्ट है हमारे पास cos 3x। अब f ऑफ x किसके बराबर है, cos 3x। अब f डैश ऑफ x किसके बराबर आएगा, f डैश ऑफ x आएगा बराबर cos 3x की डिफरेंशिएशन। cos 3x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन 3x, और इंटरनल डिफरेंशिएशन 3x की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी 3। अब f डैश ऑफ x को हम पुट करेंगे कि ये 0 के बराबर है, तो फिर -3 साइन x, साइन 3x भी किसके बराबर, 0 के बराबर। अब साइन 3x अब आएगा 0 के बराबर। -3 को हम इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें आएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई 180। अब ये और ये गया, 3x किसके बराबर आएगा, पाई। अब यहाँ से x आएगा बराबर π/3। अब यहाँ पे वैल्यू है π/2 तक ही। अब हम नंबर लाइन क्रिएट करेंगे, इधर 0 इधर π/2। अब π/3 यहाँ आएगा π/3। अब ये साइड देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। π/3 से लेकर π/2 तक ये इंक्रीज करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 से लेकर π/3 हम यहाँ से π/4 पुट करेंगे f डैश ऑफ x में, तो यहाँ से आएगा -3 साइन ऑफ 345, तो ये आएगा बराबर साइन ऑफ 135। तो हमें लिख सकते हैं -3 साइन ऑफ 180 माइनस 45, तो वो आएगा -3 साइन ऑफ 45। मानो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -3 साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, तो
तो ये नेगेटिव आया, मतलब ये डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव से ये साइड। ये बोथ पॉजिटिव भी आया नेगेटिव भी आया, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज नीदर डिक्रीज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर π/2 तक। अब फोर्थ पार्ट है इसका tan x। अब tan x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, एफ डैश ऑफ x क्या आएगा, sec स्क्वायर x। अब हम sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec x का होल स्क्वायर। अगर हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। ए पार्ट है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, या बी पार्ट है हमारे π/2 टू पाई, सी पार्ट है हमारे पास 0 टू π/2, नॉन ऑफ दीज। तो हम पहले चेक करेंगे ए पार्ट। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x रेज पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। अब f डैश ऑफ x आएगा बराबर, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 100x रेज पावर 99 प्लस sin x की डिफ्रेंसिएशन होगी cos x। पहला पार्ट है x बिलोंग करता है 0 और 1 के बीच में। अब ये रेडियन की सूरत में, तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 रेडियन होता है 0 डिग्री ही बराबर, और 1 रेडियन होता है बराबर, 1 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे, पहले पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन होता है बराबर 180। अब 1 रेडियन किसके बराबर, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन को हम लिखेंगे 180, यहाँ से हम पाई की वैल्यू डालेंगे 22, और ये 7 ऊपर आएगा। अब यहाँ से ये कटेगा, ये आएगा बराबर 630 अपॉन 11। अब यहाँ से कटेगा 57, तो हम इसको लिखेंगे 57 डिग्री। तो ये आया। अब हम x को लिखेंगे, x बिलोंग करता है 0 डिग्री और 57 डिग्री के बीच में। अब हम लिख सकते हैं 100 x रेज पावर 99 ग्रेटर है, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा। अगर हम इनके बीच में कोई भी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे 0 से, cos x, अब cos x पे चेक करेंगे, वो भी ग्रेटर होगा 0 से। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमें आएगा 100 x रेज पावर 99 प्लस cos ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन 0 से लेकर स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन पॉइंट्स पे। अब हम बी पार्ट चेक करेंगे, π/2 टू पाई। पहले हम लेंगे f डैश ऑफ x किसके बराबर था, x रेज पावर 100x रेज पावर 99 प्लस cos ऑफ x। अब x 99 100x वो ग्रेटर देन है किससे, हम बोलेंगे π/2 इज लेस देन x, बट x इज लेस देन पाई इज ग्रेटर देन x। तो x रेज पावर 99 इज ग्रेटर देन 1,
तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आएगा 100x 99 रेज पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 100। इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट। अब -1 इज़ लेस देन cos x, cos x इज़ लेस देन 0, -1 इज़ लेस देन cos x। अब हम इसको लिख सकते हैं cos x इज़ ग्रेटर देन -1। इसका हम नाम रखेंगे सेकंड। अब ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तब हमें क्या आएगा, हमें आएगा 100x रेज पावर 99 प्लस cos x इज़ ग्रेटर देन 100 -1, तो 99 रेज x रेज पावर 99 प्लस cos x इज़ ग्रेटर देन 99, तो f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 99, तो f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो f इज़ strictly decreasing on 0 to pi by 2। अब थर्ड पार्ट, पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या था हमारे पास, 100x रेज पावर 99 प्लस cos x। अब x बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो हम लिखेंगे 0 इज़ ग्रेटर देन, 0 इज़ लेस देन x, बट x इज़ लेस देन पाई बाई 2, तो ये आएगा x रेज पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आएगा 100x रेज पावर 99 इज़ ग्रेटर देन 0। अब cos x इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, हमें आएगा 100x रेज पावर 99 प्लस cos x इज़ ग्रेटर देन 0, तो f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एस फंक्शन सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increase on 1 और 2 पे। तो इसका f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x वो आएगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ax की डिफ्रेंसिएशन होगी a। अब f डैश ऑफ x आया 2x प्लस a, तो f ये वहाँ से ही बता रहा है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 और 2 पे, तो f डैश ऑफ x होगा ग्रेटर देन 0, तो 2, अब हम 1 पुट करेंगे इसकी जगह, 2 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 प्लस a वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब 2 प्लस a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ ग्रेटर देन -2, तो जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू इज़ -2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equivalent to x plus 1 और x is strictly increase on I। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x आएगा 1 माइनस x, ऊपर चढ़ेगा तो ये आएगा x रेज पावर -2। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और x स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर, इसका एलसीएम -1 अपॉन x स्क्वायर। अब f डैश ऑफ x किसके बराबर,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स बिलोंग करता है आई में, डिसजॉइंट में, तो हम लिख सकते हैं आई डज नॉट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में। तो x बिलोंग नहीं करता है इसमें, तो हम x को ग्रेटर देन -1 लिखेंगे और x इज ग्रेटर देन 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x इज ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर, which implies x square minus 1 is greater than 0। तो हम लिख सकते हैं x square minus 1 upon x square is greater than 0 upon x square। इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो f डैश ऑफ x आएगा ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर था? ये बराबर था f डैश ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई पे। ये रहा 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज log sin x is strictly increase on 0 to pi by 2 and strictly decrease on pi by 2 to 0, pi by 2 to pi। पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x आएगा बराबर log sin x की डिफरेंशिएशन होगी 1 और sin x, और sin x की डिफरेंशिएशन होगी cos x, cos अपॉन sin होगा cot x। अब cot x अब हम पुट करेंगे f डैश ऑफ x को 0 के बराबर, तो cot x भी 0 आएगा, तो 0 पुट करेंगे, तो cot x 0 कब होता है? cot 90 पे पाई बाई 2, तो x आएगा पाई बाई 2। अब हम नंबर लाइन क्रिएट करेंगे 0 से लेकर पाई तक, यहाँ बीच आएगा पाई बाई 2। अब पहले हम इस पे देखेंगे ये क्या आएगा, 0 टू पाई बाई 2 पे हम कोई भी वैल्यू f डैश ऑफ x में पुट करेंगे। मानो हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे f डैश ऑफ x में, cot x में, मानो हम 45 करेंगे, 45 होगा 1, तो ये आएगा पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव करेंगे, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक कोई भी वैल्यू cot x में पुट करेंगे तो वो आएगा नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, और डिक्रीज कर रहा है ऑन पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। ये रहा 16 का आंसर। नंबर 7 है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x log cos x is strictly increase on pi by -pi/2 to 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज होती है ऑन 0 to pi/2। पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, वो आएगा log sin x की डिफरेंशिएशन होगी log cos x की डिफरेंशिएशन 1 और cos x, और cos x की होगी माइनस sin x, तो sin अपॉन cos होता है tan x। अब पुट करेंगे f डैश ऑफ x किसके बराबर, 0। अब tan x को भी 0, अब ये आएगा बराबर tan 0, tan x इज इक्वल टू 0। tan 0 कब होता है? tan 0 डिग्री पे, tan x tan 0, x आएगा 0। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, -pi/2 से लेकर pi/2 बीच में आएगा 0। अब -pi/2 से लेकर 0 तक हम कोई भी वैल्यू f डैश ऑफ x में पुट करेंगे। मानो -45, -45 होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी 45
माइनस इंटू माइनस वो होगा माइनस। तो हम लिखेंगे f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से लेकर 0 तक, और f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर π/2 तक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। तो इसका सोल्यूशन आएगा, पहले हम f डैश ऑफ x निकालेंगे, वो आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 3, तो यहाँ से आएगा x² माइनस 2x प्लस 1। अब 3 ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर नेगेटिव उसका स्क्वायर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव तो इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो f डैश ऑफ x होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर 0 तो वो 0 के बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं f इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e रेज पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग दिखानी है, किस इंटरवल पे होगी। पहले y किसके बराबर है, हमें x² e रेज पावर माइनस x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये आएगा 2x, इसकी u इंटू v लगेगी, x² बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर x होगी e रेज पावर माइनस x और माइनस 1 प्लस e रेज पावर माइनस x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x² वो होगी 2x। अब ये आएगा बराबर x इंटू e रेज पावर माइनस x इंटू में आएगा माइनस x प्लस 2, कॉमन हम निकालेंगे e रेज पावर x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस x प्लस 2। तो अब पुट करेंगे dy अपॉन dx किसके बराबर, 0 के बराबर, तो यहाँ से बचेगा x, तो ये भी 0 के बराबर है, माइनस x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 0x प्लस 2 किसके बराबर आया, 0 के बराबर, तो x किसके बराबर, 2 के बराबर। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और पुट करेंगे 0 और 2। देखेंगे पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कोई भी नंबर डालेंगे f डैश ऑफ x में, डेरिवेटिव में। जब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो ये बनेगा नेगेटिव। अब ये जब कोई भी नंबर हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, तो हमें ओनली इंक्रीजिंग बता रहा है। तो f इज इंक्रीजिंग ऑन 0 और 2 के बीच में, तो डी पार्ट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19,